हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लोकमान्य तिलक जयंती के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अभी बहुत आसानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे काम से होते हैं प्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेलैब। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसे आप प्ले स्टोर से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में पिक्सेलैब एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेलैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको राइट साइड में बहुत सारे इमेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे लास्ट में व्हाइट कलर का एक इमेज मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ से ये वाला इमेज लेना है और इसको 1:1 साइज सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा पार्ट बचा रहना चाहिए कान के पास से और ओके करना है। अब इसको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोटा वाला बिंदु, इस पर टैप करके इसको जूम कर दीजिए और जूम करने के बाद व्हाइट वाला पार्ट थोड़ा सा राइट साइड में और थोड़ा सा नीचे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे थर्ड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का, आप इस पर क्लिक कीजिए और अपर में जो मिडिल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और लोअर में जो मिडिल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। तो ये पूरा मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, आप इस पर क्लिक कीजिए, उसकी इनेबल कीजिए और ब्लैक कलर के स्ट्रोक को सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रोक विथ को 4 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रोक लग चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन के पीछे में लेयर का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ लॉक के बटन पे क्लिक करके इस लेयर को लॉक कर दीजिए और फिर से लेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये फिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज कर देना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे महान राष्ट्र चिंतक व स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और आपको यहाँ नीचे राइट साइड कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइन, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ मिडिल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपको ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट फॉन्ट है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। और आपको ऊपर आना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कलर का, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर के स्ट्रोक को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है शेडो, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर के शेडो को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपको इसको है एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज कर देना है और यहाँ पे टाइप करना है लोकमान्य। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लोक। ये टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट का, इस पर क्लिक कीजिए, अपना फेवरेट फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ऊपर आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर के कलर को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से। और जूम करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी, तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसको इरेज करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए मैं फटाफट से टाइप कर लेता हूँ। तो ये टाइप करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और इसको इस तरीके से खींच के एक लाइन में करके और इसको लोकमान्य तिलक के जितना जूम आउट करके फिट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से आपको देख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है। तो ये हो चुका है। आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ से ये वाला PNG लेना है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए इस तरीके से और क्रॉप करने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे जूम आउट करके थोड़ा सा इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको अपने खुद के फ़ोटो का PNG लेना है और PNG लेने के बाद आपको इसे नीचे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो चलिए मैं इसे जूम आउट करके नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना फोटो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, इसको इरेज करना है और यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। अब आपको डन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ नीचे सेकंड नंबर वाले टूल पे क्लिक करना है, ए पे नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट बैकग्राउंड का, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कीजिए
ओके कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका फेवरेट फ़ॉन्ट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करना है। फिर आपको नीचे आना है, ऑप्शन आता है कलर, इस पर आप क्लिक कीजिए। जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। और इसको यहाँ पे हमने जो स्पेस छोड़ा है नीचे में, इसे यहाँ पे छोटा या बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा पोस्टर बनके रेडी हो चुका है। अब इस पोस्टर को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर शेयर के बटन के पीछे में सेव का एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिए, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए, अल्ट्रा पे क्लिक कीजिए और सेव टू गैलरी कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो ये पोस्टर बना है वो अल्ट्रा HD क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा दोस्तों, थैंक यू।